जय हिंद दोस्तों। जैसा कि मैंने कहा था कि शनिवार को आपको अष्ट सिद्धियां और नौ निधियां इस विषय पर जीवन के भीतर छिपी जितनी भी शक्तियां हैं, समृद्धि है और आत्म विजय, इनका रहस्य जानने को मिलेगा। तो आइए आरंभ करते हैं इसका। मनुष्य का जीवन बाहर से देखने पर घटनाओं, संबंधों, जिम्मेदारियों, इच्छाओं, संघर्षों और उपलब्धियों की एक लंबी यात्रा दिखाई देता है, लेकिन भीतर से देखने पर यही जीवन ऊर्जा, चेतना, संस्कार, प्रवृत्तियां, संकल्पों और आत्मा की परिपक्वता की यात्रा है। बाहर की दुनिया में मनुष्य धन चाहता है, सम्मान, सफलता, प्रेम, स्वास्थ्य, प्रतिष्ठा, प्रभाव, सुरक्षा, ना जाने क्या क्या चाहता है, और लास्ट में और अंत में शांति चाहता है। पर भीतर की दुनिया में वो कुछ और ही शायद खोज रहा होता है। वो स्वयं पर अधिकार चाहता है, वो अपने मन की उलझनों से मुक्त होना चाहता है, वो अपने दोषों से दूर होना चाहता है, वो अपने भीतर छिपे गुणों को जागृत करना चाहता है, वो अपने जीवन को केवल चलाना नहीं चाहता, समझना भी चाहता है। इसी भीतर की यात्रा में भारतीय आध्यात्मिक परंपरा ने अष्ट सिद्धि और नौ निधि जैसे गहरे प्रतीकों को रखा। सामान्य रूप से लोग सिद्धियों को चमत्कार और निधियों को खजाना समझ लेते हैं, पर यदि इन्हें केवल चमत्कार और धन तक सीमित न रखा जाए तो इनका वास्तविक जीवन रहस्य खो जाता है। सच ये है कि अष्ट सिद्धियां मनुष्य के भीतर छिपी हुई 8 प्रकार की चेतनात्मक क्षमताओं की ओर संकेत करती हैं, और नौ निधियां उस समृद्धि की ओर इशारा करती हैं जो केवल जेब में नहीं, व्यक्ति के विचार में, आचरण में, संबंधों में, चरित्र में और आत्मा में जमा होती हैं। जिस व्यक्ति के पास धन है पर धैर्य नहीं, वो अभी भी निधिवान नहीं है। जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है पर विनम्रता नहीं है, वो अभी सिद्ध नहीं है। जिस व्यक्ति के पास पद है पर आत्मनियंत्रण नहीं, वो अभी शक्तिशाली नहीं। और जिस व्यक्ति के पास साधना है पर सेवा नहीं, वो अभी आध्यात्मिक पूर्णता की दिशा में नहीं पहुंचा। इसलिए अष्ट सिद्धियों और नौ निधियों को समझने का श्रेष्ठ तरीका यह है कि हम इन्हें मनुष्य के जीवन की भीतरी शक्तियों और बाहरी उपयोगिताओं के रूप में पढ़ें। यही पढ़ना इन्हें आज की आधुनिक जीवंतता में और जिंदगी में जीवित कर देगा। भारतीय भक्ति परंपरा में जब हनुमान जी के संदर्भ में कहा जाता है कि वे अष्ट सिद्धि और नवनीत के दाता हैं, तब इसका अर्थ केवल ये नहीं है कि वे किसी अलौकिक शक्ति को आपको देने की बात कर रहे हैं। इसका गहरा अर्थ यह है कि हनुमान जी का जीवन स्वयं इन सिद्धियों और निधियों का जीवंत उदाहरण है। उनमें हनुमान जी में अड़िमा है क्योंकि वे अहंकार को छोटा कर देते हैं और कहते हैं मैं तो राम काज का सेवक हूँ। उनमें महिमा है क्योंकि उनका उद्देश्य निजी नहीं है, दिव्य है। उनमें गरिमा है क्योंकि उनका चरित्र पर्वत की तरह स्थिर है। उनमें लघिमा है क्योंकि वे भारी से भारी कार्य करते हैं, और पर भीतर अहंकार का बोझ रति भर नहीं रखते। ये हमें उनसे सीखना चाहिए। उनमें प्राप्ति है क्योंकि वे असंभव लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। उनमें प्राकाम्य है क्योंकि उनका संकल्प शुद्ध है। उनमें ईशित्व है क्योंकि वे अपनी शक्ति के स्वामी हैं। उनमें वशित्व है क्योंकि वे इंद्रियों और मन के वश में नहीं है, बल्कि ये उनके वश में है। प्रभु स्मरण के कारण उनका प्रेम प्रतिदिन प्रभु के चरणों में बढ़ता ही जाता है। उनके अंदर निर्मलता है, नील की अंतर्दृष्टि है और खर्व की विनम्रता भी मिलती है। यही कारण है कि अष्ट सिद्धि और नौ निधि को समझना केवल शास्त्रीय ज्ञान का विषय नहीं, ये जीवन प्रबंधन, मन प्रबंधन और कर्म प्रबंधन तथा आत्म विकास का विज्ञान है। अष्ट सिद्धियों की पहली शक्ति अड़िमा कही गई है। सामान्य अर्थ में अड़िमा का अर्थ बहुत छोटा हो जाना होता है, पर जीवन में इसका अर्थ अपने अहंकार को छोटा कर पाना ये होता है। आधुनिक युग का मनुष्य बाहर से तो बहुत बड़ा दिखना चाहता है, बड़ा नाम, बड़ा घर, बड़ा पद, बड़ा प्रभाव, बड़ा नेटवर्क, बड़ी पहचान, पर भीतर उसका अहंकार बहुत उन सब से भी ज्यादा बड़ा है जो वो चाहता है। तो वो सीख नहीं सकता। जिसका अहंकार, जिस व्यक्ति का उसकी लक्ष्य प्राप्ति के जितने भी प्रयास है उनसे बड़ा होता है, वो कभी सीख नहीं पाता है। जो व्यक्ति हर बात में स्वयं को सही मानता है वो सत्य से दूर चला जाता है। अड़िमा हमें सिखाती है कि जो सचमुच बड़ा होना चाहता है उसे पहले से छोटा होना सीखना होगा अपने भीतर। छोटा होने का अर्थ अपमानित होना नहीं, छोटा होने का अर्थ सीखने योग्य होना है। जब कोई व्यक्ति अपने बच्चे से भी सीख सकता है, अपने कर्मचारी से भी सीख सकता है, अपने प्रतिद्वंदी से भी सीख सकता है, अपनी असफलता से भी सीखता है, तब अड़िमा उसके भीतर जाग रही होती है। आज के जीवन में अड़िमा का उपयोग हर जगह है। किसी व्यक्ति का मोटापा कम करना है तो सबसे पहले उसे स्वीकार करना होगा कि मेरी कुछ आदतें गलत हैं। किसी व्यापारी को विकास करना है तो उसे स्वीकार करना होगा कि मेरी व्यवस्था में कमी है। किसी आध्यात्मिक साधक को आगे बढ़ना है तो उसे स्वीकार करना होगा कि मैं अभी पूर्ण नहीं हूँ। अड़िमा हमें सूक्ष्म दृष्टि देती है। हम समझने लगते हैं कि बड़ी समस्या का कारण अक्सर बहुत छोटा होता है।
रिश्ते इसलिए नहीं टूटते कि एक दिन बड़ी लड़ाई हो गई, वे इसलिए टूटते हैं क्योंकि वर्षों तक छोटी-छोटी अपेक्षाएं, कटु शब्द, अनसुनी भावनाएं और अहंकार जमा होते रहे। शरीर अचानक बीमार नहीं होता, कभी भी अचानक बीमार नहीं होता। छोटी-छोटी अनियमितताएं, गलत भोजन, नींद की कमी, तनाव और आलस मिलकर रोग बनाते हैं। धन अचानक समाप्त नहीं होता। छोटी-छोटी लापरवाहियां, अनियोजित खर्च, भावनात्मक खरीदारी और वित्तीय अज्ञान मिलकर संकट बनाते हैं। इसलिए अड़िमा आधुनिक जीवन की माइक्रो अवेयरनेस है। छोटे संकेतों को देखना, छोटे सुधार करना, छोटे दोषों को समय पर पहचानना और छोटे-छोटे दैनिक अभ्यासों से जीवन को बदलना, ये सभी कुछ आपको अड़िमा सिखा देती है। दूसरी सिद्धि महिमा है। महिमा का अर्थ विराट होना है, पर इसका अर्थ शरीर या प्रदर्शन का विस्तार नहीं, चेतना का विस्तार है, जो कि आज बहुत कम लोग जानते हैं। आज बहुत लोग बड़े दिखना चाहते हैं, पर बहुत कम लोग बड़े उद्देश्य से जीना चाहते हैं। कोई बड़ा इसलिए नहीं बनना चाहता कि लोग उसे देखें, कोई बड़ा इसलिए बनना चाहता है कि वो दूसरों को छोटा साबित कर सके। कोई बड़ा इसलिए बनना चाहता है कि उसे सुरक्षा मिले, पर महिमा की आध्यात्मिक परिभाषा अलग है। महिमा तब जागती है जब व्यक्ति अपने छोटे स्वार्थ से ऊपर उठकर बड़े उद्देश्य से जुड़ता है। जब मनुष्य पूछता है कि मेरा जीवन केवल मेरे सुख के लिए या मेरे माध्यम से कुछ लोगों का दुख कम हो सकता है, तब महिमा शुरू होती है। एक शिक्षक जब केवल वेतन के लिए नहीं, बच्चों के भविष्य के लिए पढ़ाता है, तब उसमें महिमा है। एक डॉक्टर जब केवल फीस के लिए नहीं, पीड़ा कम करने के लिए काम करता है, तब उसमें महिमा है। एक व्यवसायी जब केवल लाभ नहीं, रोजगार, गुणवत्ता और सामाजिक मूल्य पैदा करता है, तब उसमें महिमा है। एक फिटनेस कोच जब केवल शरीर नहीं, व्यक्ति की आत्म छवि और आत्मविश्वास बदलता है, तब उसमें महिमा। आधुनिक जीवन में महिमा की कमी के कारण बहुत लोग सफल होकर भी खाली रहते हैं। उनके पास बहुत सारा धन होता है, लेकिन अंदर गहराई नहीं होती, स्थिरता नहीं होती। उन्होंने लक्ष्य तो पाया, पर लक्ष्य में आत्मा नहीं थी। उन्होंने धन तो कमाया, पर धन का दिशा बोध नहीं था। उन्होंने पहचान तो बनाई, पर पहचान का उद्देश्य ही नहीं था। महिमा में बताती है कि जीवन का विस्तार बैंक के खाते से नहीं, प्रभाव की पवित्रता से होता है। यदि आपका ज्ञान किसी को उठाता है, यदि आपकी कमाई किसी को सहारा देती है, यदि आपकी वाणी किसी को दिशा देती है, यदि आपकी उपस्थिति किसी को सुरक्षित महसूस कराती है, तो आप महिमा की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरी सिद्धि का नाम है गरिमा। गरिमा का शाब्दिक अर्थ भारी होना नहीं है, पर जीवन में इसका अर्थ है व्यक्तित्व का वजन। आपका व्यक्तित्व कितना भारी है, ये वजन शरीर का नहीं, चरित्र का होता है। आज दुनिया में आवाजें बहुत हैं, पर वजन जो आपके वर्ड्स का है, या यूं कहें पर वचन का वजन कम है। लोग बहुत वादे करते हैं, कम निभाते हैं। लोग योजनाएं बहुत बनाते हैं, कम पूर्ण करते हैं। लोग बहुत भावुक घोषणाएं कर देते हैं कभी कभी, पर अनुशासन के समय गायब हो जाते हैं। गरिमा वो शक्ति है जो व्यक्ति को हल्केपन से बचाती है। गरिमा वाला व्यक्ति प्रशंसा पर उड़ेगा नहीं, कभी नहीं उड़ेगा। हर आलोचना में टूटेगा नहीं, आकर्षण में बहेगा नहीं, प्रलोभन में बिकेगा नहीं। उसके भीतर एक स्थिरता सदैव विराजमान रहती है। वो जानता है कि मेरी वाणी में व्यक्तित्व की मुद्रा है। यदि मैंने बार बार वचन तोड़ा तो मेरा आत्मसम्मान भी टूटेगा और दूसरे का विश्वास। आधुनिक विज्ञान में गरिमा की आवश्यकता सबसे अधिक है, क्योंकि आज दिखावा चरित्र से ज्यादा तेज दौड़ रहा है। सोशल मीडिया पर व्यक्ति अपनी छवि बना सकता है, पर गरिमा नहीं बना सकता। गरिमा तो उसके डेली के कर्म, समय पालन, सत्यनिष्ठा, जिम्मेदारी और संस्कार में व्यवहार से बनती है। घर में गरिमा का अर्थ है परिवार को आप पर भरोसा हो। व्यवसाय में गरिमा का अर्थ है ग्राहक आपके नाम पर भरोसा करे। साधना में गरिमा का अर्थ है कि मन बदलता रहे, फिर भी आपकी प्रतिज्ञा ना बदले। गरिमा हमें सिखाती है कि जीवन में हल्का मनोरंजन हो सकता है, पर हल्का चरित्र नहीं। हल्के मन से मुस्कुराइए, पर हल्के वचन से जीवन मत चलाइए। चौथी सिद्धि है लघिमा। लघिमा का अर्थ होता है कि आप हर चीज को हल्का करके जीते हैं। लघिमा का अर्थ है हल्का हो जाना। अड़िमा अहंकार को छोटा करती है, लेकिन लघिमा मन को हल्का करती है। आज का मनुष्य शरीर से नहीं, मन से ज्यादा थका हुआ होता है। उसके कंधों पर काम का बोझ कम और विचारों का बोझ ज्यादा है। वो वर्षों पुरानी बातों को अपने दिमाग में उठाए घूमता है। किसने क्या कहा, किसने सम्मान नहीं दिया, किसने धोखा दिया, कौन आगे निकल गया, कौन पीछे रह गया, किसने कितना कमाया, किसने कितना पाया, इन सब का बोझ अपने भीतर जमा करके घूमता रहता है। लघिमा की सिद्धि कहती है कि जब तक मन हल्का नहीं होगा, जीवन ऊंचा नहीं उठेगा। आधुनिक जीवन में लघिमा का अर्थ है भावनात्मक अफाई। इसका अर्थ ये नहीं है कि सब कुछ भूल जाओ या न्याय को स्वीकार कर लो। इसका अर्थ है कि घटना से सीख लो, पर घटना को अपनी आत्मा में स्थायी निवास मत दो। अपमान हुआ सीखो, हानि हुई संभलो, धोखा मिला विवेक रखो, गलती हुई सुधारो, पर मन के भीतर कूड़ा मत जमा होने दो। लघिमा यह भी सिखाती है कि सरलता एक आध्यात्मिक शक्ति है। जो व्यक्ति हर बात को जटिल बना देता है, वो स्वयं भी उलझता है और दूसरों को भी उलझाता है। जीवन में बहुत से निर्णय सरल हो सकते हैं यदि व्यक्ति ईमानदारी से पूछे, मुझे क्या करना है, किससे बचना चाहिए और अभी सही कदम क्या है। लघिमा का अभ्यास है अनावश्यक तुलना छोड़ना, अनावश्यक बातचीत घटाना, अनावश्यक डिजिटल उपभोग कम करना, अनावश्यक वस्तुएं हटाना, अनावश्यक संबंध नाटक से दूर रहना और अनावश्यक अपराध बोध को साधना में बदल देना।
5वीं सिद्धि प्राप्ति है। प्राप्ति का अर्थ है लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता। फिर से रिपीट करिए इसे, प्राप्ति का अर्थ है लक्ष्य तक पहुंचने की क्षमता। पर प्राप्ति केवल इच्छा पूर्ति होने का नाम नहीं है। ये इच्छा, साधन, विधि, कर्म और समय के समन्वय की शक्ति है। आधुनिक जीवन में लोग बहुत चाहते हैं पर कम प्राप्त करते हैं, क्योंकि चाहना और प्राप्त करना दो अलग अवस्थाएं हैं। चाहने में कल्पना चाहिए, प्राप्त करने में एक स्ट्रक्चर चाहिए, संरचना चाहिए। चाहने में उत्साह चाहिए, प्राप्त करने में अनुशासन चाहिए। बहुत गंभीरता से सुनिएगा इस बात को। चाहने में भाव चाहिए, प्राप्त करने में प्रणाली चाहिए, एक सिस्टम चाहिए। एक विद्यार्थी सफलता चाहता है, पर यदि उसका अध्ययन समय और रिवीजन का पैटर्न, मतलब पुनरावृत्ति पद्धति, नोट्स, परीक्षा रणनीति और ध्यान व्यवस्थित नहीं है तो इच्छा परिणाम नहीं बनेगी। एक व्यवसाय विकास चाहता है, पर यदि उसका प्रोडक्ट, ग्राहक, सेवा, टीम, वित्त और फॉलो अप व्यवस्थित नहीं है तो इच्छा संघर्ष बन जाएगी। एक साधक शांति चाहता है, पर दिनचर्या, जब, ध्यान, स्वाध्याय और आचरण में निरंतरता नहीं है तो शांति केवल विचार रह जाएगी। प्राप्ति सिद्ध आधुनिक जीवन में लक्ष्य प्रबंधन का आधुनिक रूप है। प्राप्ति कहती है जो चाहिए उसे स्पष्ट करो, उसके लिए मार्ग बनाओ, मार्ग पर छोटे छोटे कदमों को रखो, प्रगति को अपनी मापो, विचलन पहचानो और फिर लौट आओ। प्राप्ति चमत्कार नहीं है, प्राप्ति कर्म की परिपक्वता है। जो व्यक्ति रोज अपने लक्ष्य से जुड़ा एक छोटा कार्य करता है वो प्राप्ति की दिशा में है। जो व्यक्ति केवल इच्छा करता है पर कर्म नहीं करता वो अभी कल्पना में है। छठी सिद्धि प्राकाम में है। प्राकाम्य का अर्थ है संकल्प सिद्धि, पर इसकी आत्मा इच्छा की शुद्धि में है। हर इच्छा पूर्ण होना वरदान नहीं है। कई इच्छाएं पूरी होकर मनुष्य को और ज्यादा बंधन में डाल देती हैं। कोई धन चाहता है पर धन के साथ अहंकार भी बढ़ता है। कोई प्रसिद्धि चाहता है पर प्रसिद्धि के साथ बेचैनी भी बढ़ जाती है। कोई संबंध चाहता है पर संबंध में स्वामित्व और भय आ जाता है। कोई शक्ति चाहता है पर शक्ति से दूसरों को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति जाग जाती है। इसलिए प्राकाम्य हमें यह नहीं सिखाता कि जो चाहो वो मिल जाए। प्राकाम्य हमें यह सिखाता है कि चाहना भी शुद्ध हो। आधुनिक जीवन में सबसे बड़ी समस्या यही है कि मनुष्य की इच्छाएं उसकी आत्मा से नहीं, बाजार, तुलना, सोशल मीडिया, सुरक्षा और दूसरों की सफलता देखकर पैदा हो रही हैं। क्या ये सही है? सोचिए। हर व्यक्ति ये सोचता है कि ये मेरी इच्छा है, पर कई बार वह समाज द्वारा डाली गई इच्छा होती है। सोचिएगा, ये बहुत गहरा वाक्य था। प्राकाम्य का साधक स्वयं से पूछता है, मैं ये क्यों चाहता हूँ? यदि ये मिल जाए तो मैं क्या शांत हो जाऊंगा या और बेचैन हो जाऊंगा? मेरी समस्याएं कम हो जाएंगी या जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी जिनकी वजह से समस्या सामने आ जाएंगी? क्या ये इच्छा मुझे ईश्वर, आत्मा, परिवार, स्वास्थ्य और सेवा से जोड़ेगी या उनसे दूर करेगी? ये प्रश्न जरूर पूछिए। क्या ये इच्छा मेरे वास्तविक स्वधर्म से निकल रही है या केवल प्रतिस्पर्धा से? जब इच्छा स्पष्ट, शुद्ध और धैर्यपूर्ण हो जाती है तब वह संकल्प बनती है, और जब संकल्प कर्म से जुड़ता है तब प्राकाम्य में जाता है। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। ईशित्व का सामान्य अर्थ शासन या प्रभुत्व है, पर जीवन में इसका श्रेष्ठ अर्थ है स्वयं पर स्वामित्व। जो स्वयं पर शासन नहीं कर सकता वो बाहर की दुनिया पर प्रभाव तो डाल दे, भले ही डाल दे, लेकिन उसके भीतर अराजकता रहती है। आज बहुत लोग नेतृत्व चाहते हैं पर अपना समय नहीं संभाल पाते। वे टीम संभालना चाहते हैं पर अपनी ही भावनाएं नहीं संभाल पाते। वे बड़े संगठन बनाना चाहते हैं पर अपनी आदतों का अनुशासन नहीं बना पाते। ईशित तो कहता है पहले अपने दिन के स्वामी बनो, फिर दिशा के स्वामी बनोगे। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, पहले अपने दिन के स्वामी बनो, फिर दिशा के स्वामी बनोगे। तुम्हारी सुबह किसके हाथ में है? तुम्हारे लक्ष्य के या मोबाइल के? तुम्हारा भोजन किसके हाथ में है? तुम्हारे विवेक के या जीभ के? तुम्हारी वाणी किसके हाथ में है? तुम्हारी सजगता के या क्रोध के? तुम्हारा समय किसके हाथ में? तुम्हारे उद्देश्य के या दूसरों की अनियोजित मांगों के? आधुनिक जीवन में ईश्वर आत्मनेतृत्व है। ये शक्ति व्यक्ति को आदेश देने वाला नहीं, दिशा देने वाला बनाती है। इसलिए ईश्वर का अर्थ दूसरों को दबाना नहीं, स्वयं को साधना है। जो व्यक्ति स्वयं को साधता है उसकी उपस्थिति से व्यवस्था बनती है। वो बहुत बोलकर नहीं, जीत कर नेतृत्व करता है। 8वीं सिद्धि वशित्व है। वशित्व को यदि गलत समझा जाए तो इसका अर्थ दूसरों को वश में करना माना जा सकता है, पर आध्यात्मिक रूप से वशित्व का अर्थ अपनी इंद्रियों, प्रतिक्रियाओं और प्रवृत्तियों को वश में करना। आज की दुनिया में मनुष्य हर पल खींचा जा रहा है। स्वाद उसे खींचता है, स्क्रीन उसे खींचती, प्रशंसा उसे खींचती, क्रोध उसे खींचता है, कामना उसे खींचती है, तुलना उसे खींचती, भय उसे खींचता है, सुविधा उसे खींचती है। जो व्यक्ति हर खिंचाव के पीछे चल पड़ता है वो गुलाम है, वो स्वतंत्र नहीं है, भले ही वो स्वयं को आधुनिक और स्वतंत्र समझे। वशित्व कहता है स्वतंत्रता का अर्थ हर इच्छा को पूरा करना नहीं, सही इच्छा को चुनना और गलत इच्छा को रोकना है। किसी मीठे पदार्थ के सामने रुक जाना भी वशित्व है, कि आपका टेस्ट बर्ड्स हैं वो आपके वश में है, ना कि आप उनके वश में। क्रोध में मौन रख लेना भी वशित्व है, किसी अपमान का उत्तर तुरंत ना देकर सही समय पर सही भाषा का चुनाव करना, ये भी वशित्व है। धन के सामने नीति ना छोड़ना, अपना चरित्र ना गिरा लेना, ये भी वशित्व है। संबंधों में मर्यादा रखना भी वशित्व है। साधना में नियमित रहना भी वशित्व है। आधुनिक जीवन में वशित्व के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य स्थायी नहीं हो सकता। प्राप्त तो हो सकता है, क्योंकि लक्ष्य तक वही पहुंचता है जो रास्ते के आकर्षणों से बचना जानता हो।
अब हम 9 निधियों को यदि केवल धन के खजाने के रूप में देखेंगे तो वे जीवन से दूर लगेंगी, लेकिन यदि हम उन्हें जीवन की 9 प्रकार की समृद्धियों के प्रतीक के रूप में देखेंगे तो समझेंगे तो हमें बहुत व्यावहारिक लगेंगी। पहली निधि पद्म है, यानी कमल। कमल कीचड़ में रहता है पर कीचड़ से अपना वो रंग नहीं लेता। यही आधुनिक जीवन की पहली आवश्यकता है। परिस्थिति में रहना पर परिस्थिति जैसा ना हो जाना। संसार में व्यापार है, प्रतिस्पर्धा है, राजनीति है, तुलना है, संघर्ष है, स्वार्थ है, पर यदि व्यक्ति इन सब के बीच अपने मूल्यों को बचा लेता है तो उसके भीतर पद्म निधि है। पद्म निधि कहती है कि पवित्रता का अर्थ जंगल भागना नहीं है, पवित्रता का अर्थ है बाजार में रहकर भी आत्मा को ना बेच देना। पैसा कमाइए पर बेईमानी से नहीं, प्रभाव बनाइए पर झूठ से नहीं, संबंध निभाइए पर आत्म सम्मान खोकर नहीं। ये बहुत जरूरी बात है, संबंध निभाइए पर आत्म सम्मान खोकर नहीं, सफलता पाइए पर ईश्वर विस्मृत में नहीं। पद्म निधि वाला व्यक्ति संसार में रहता है पर संसार उसे भीतर से गंदा नहीं कर पाता। दूसरी निधि महापद्म। यदि पद्म व्यक्ति पवित्रता है तो महापद्म सामूहिक और दीर्घकालीन समृद्धि है। ये वो निधि है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को इतना विस्तृत करता है कि उसका काम उसके बाद भी लोगों की सहायता करे। कोई व्यक्ति ज्ञान रखता है पर यदि उसे केवल अपने तक रखता है तो वो छोटी समृद्धि है। वही ज्ञान जब पुस्तक बनता है, कोर्स बनता है, संस्था बनता है, प्रशिक्षित लोगों की श्रृंखला बनता है, तब वो महापद्म बनता है। आधुनिक जीवन में महापद्म का अर्थ है विरासत बनाना। आप सोचिएगा क्या आप विरासत कोई बना रहे हैं? केवल कमाना नहीं, कुछ ऐसा बनाना जो समाज को लंबे समय तक दिशा दे। परिवार में महापद्म संस्कार है, व्यवसाय में महापद्म स्ट्रक्चर है, प्रणाली है, एक सिस्टम है, शिक्षा में महापद्म पाठ्यक्रम है, मतलब सिलेबस, आध्यात्मिकता में महापद्म जीवित परंपरा है। जो व्यक्ति अपने अनुभवों को दूसरों के लिए मार्ग बना देता है वो महापद्म की ओर बढ़ता है। तीसरी निधि है शंख। शंख का अर्थ है जागरण की ध्वनि। शंख केवल आवाज नहीं करता, वो घोषणा करता है कि अब जागो भाई, अब तो जागो, अब सजग हो जाओ, अब दिशा लो। आधुनिक जीवन में शंख निधि वाणी, लेखन, संदेश, शिक्षा और संप्रेषण की निधि है। आज दुनिया में शोर बहुत है पर जागरण कम है। लोग बोल रहे हैं पर बोलकर भ्रम फैला रहे हैं, ना कि स्पष्टता दे रहे हैं लोगों को। लोग लिख रहे हैं पर लिखकर बेचैनी भी बढ़ा रहे हैं। शंख निधि उस व्यक्ति के पास है जिसकी वाणी किसी को तोड़ती नहीं, उठाती है, जो अपने शब्दों से भय नहीं विवेक देता है, जो अपने कंटेंट से केवल आकर्षण नहीं परिवर्तन पैदा करता है। माता पिता की शंख निधि उनके संस्कार भरे शब्द हैं। गुरु की शंख निधि उनका उपदेश नहीं, उनकी जीवित चेतना है, जैसे वो जीते हैं, जैसे आजकल प्रेमानंद महाराज के पास ये निधि है। नेता की शंख निधि उसका भाषण नहीं, उसकी दिशा है। लेखक की शंख निधि उसका वाक्य नहीं, उसके वाक्य में छिपा जागरण है। आधुनिक जीवन में जो व्यक्ति शब्दों का जिम्मेदारी से उपयोग करता है वो शंख निधि का साधक है। चौथी निधि है मकर। मकर गहराई का प्रतीक है। जल की सतह पर बहुत कुछ चमकता है पर मोती कहाँ मिलेंगे? गहराई में। आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी समस्या कि लोग सतह पर बहुत सक्रिय हैं पर भीतर उतरने से डरते हैं। उन्हें जल्दी उत्तर चाहिए, जल्दी उनको प्रश्न पूछने, उन्हें तुरंत समाधान चाहिए पर समस्या की जड़ नहीं देखनी है। मकर निधि क्या कहती है कि गहराई में उतरो। ये जीवन बार बार एक ही समस्या दे रहा है तो घटना मत देखो, पैटर्न देखो। कौन सा पैटर्न है? यदि संबंध बार बार टूट रहे हैं, बार बार विच्छेदन की बात हो रही है तो केवल सामने वाले को दोष मत दो, अपनी भावनात्मक संरचना भी देखो। यदि व्यवसाय बार बार रुक रहा है तो केवल बाजार को दोष मत दो, अपना सिस्टम देखो, अपना स्ट्रक्चर देखो, अपनी प्रणाली देखो। यदि साधना में मन नहीं लगता तो केवल समय की कमी मत कहो, अपने भीतर के असली आकर्षणों को देखो जो आपके समय को बर्बाद कर देते हैं। मकर निधि रिसर्च की निधि है, मनोविज्ञान की निधि है, ध्यान की निधि है, रणनीति की निधि है। जो गहराई में उतरने का साहस करता है वही जीवन में छिपी हुई संपत्ति को पाता है। पांचवी निधि कच्छप है। कच्छप हमें धैर्य और संरक्षण सिखाता है। कछुआ कैसे चलता है? धीरे धीरे चलता है पर बहुत लंबी यात्रा करता है। खतरे में अपने अंग भीतर समेट लेता है पर जीवन से भागता नहीं है। आधुनिक जीवन में कच्छप नीति बहुत आवश्यक है क्योंकि आज सब कुछ तेज चाहिए। तेज परिणाम, तेज पैसा, तेज शरीर, तेज प्रसिद्धि, तेज ज्ञान, तेज आध्यात्मिक अनुभव। पर जो चीज बहुत जल्दी बनती है वो कई बार जल्दी टूटती भी है। कच्छप निधि कहती है कि धीमा होना कमजोरी नहीं है, यदि दिशा सही है तो सब सही होगा। स्वास्थ्य में कच्छप का अर्थ है दीर्घकालीन हैबिट्स, मींस एलोंगेटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप जो भी हैबिट्स बना रहे हैं वो आपका स्वास्थ्य कक्षप निधि की तरह बढ़ाएगा। धन में कक्षप का अर्थ है बचत और निवेश की नियमितता, कंटिन्यूअस इन्वेस्टमेंट। साधना में कक्षप का अर्थ है प्रतिदिन छोटा अभ्यास। व्यवसाय में कक्षप का अर्थ है शोर से पहले आधार। और संबंधों में कक्षप का अर्थ है प्रतिक्रिया से पहले विचार करना कि हम क्या बोलने जा रहे हैं। एक बार विचार करके बोलेंगे तो आपके हर शब्द में सामने वाले को पूरी तरह से अंदर से बदल देने की ताकत हो जाए।